पता है यूएन रिपोर्ट के मुताबिक हर 2 वीक में दुनिया से एक लैंग्वेज ख़त्म हो जाता है। आने वाले 2100 तक दुनिया में 90% लैंग्वेजेस ख़त्म हो जाएंगी और उसके बदले में बस रह जाएगा स्पेनिश, रशियन, मैंड्रीन जो चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और सबसे फेमस जो होगा और जो आज भी है वो है इंग्लिश। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं पंचायतगिरी। आज इस पंचायत में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो संबंधित है हमारे देश की भाषा और कल्चर से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे देश की 2 ऐसी भाषाओं के बारे में जो इस वर्ल्ड में सबसे पुरानी भाषाओं में से टॉप 2 पर आती है। पहला है संस्कृत और दूसरा है तमिल। ये दोनों भाषा लगभग 5000 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई। खैर, संस्कृत को तो हम अब लोग एज अ मतलब लैंग्वेज कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे देश में लगभग 1% लोग जो है वो संस्कृत लैंग्वेज एज अ मदर टंग यूज़ करते हैं। और संस्कृत का ज़्यादातर इस्तेमाल देखा जाए तो अब पूजा पाठ, शादी विवाह, मतलब संस्कृत को सिर्फ ऐसे अवसरों पर ही यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पर मैंने बात की थी तमिल भाषा की। इस वक्त तमिल बोलने वालों की संख्या लगभग 7.7 करोड़ है और इसके बोलने की जो मेजॉरिटी आती है वो आती है हमारे देश भारत से, श्रीलंका से, सिंगापुर और मलेशिया से। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं हमारे देश की मातृभाषा हिंदी की, तो हिंदी आता है दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाओं में से 4थे नंबर पे। लेकिन हिंदी का ही हमारे देश में इसका कितना इम्पोर्टेंस है, ये कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का इम्पोर्टेंस। बंदा 10वीं तक हिंदी मीडियम से पढ़ता है और जब हिंदी मीडियम से पास होके वो 11th में जाता है तो वहाँ पर जाके पूरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ होता क्या है, जो बंदा इंग्लिश मीडियम को छोड़ के अगर किसी अदर लैंग्वेज से आया है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, मतलब कोई भी लैंग्वेज ले लो, अब वो बंदा नॉलेज को छोड़कर ध्यान देने लग जाता है लैंग्वेज पे, लैंग्वेज यानी इंग्लिश पे। तो इस तरह से उसका काम जो है वो डबल हो जाता है। उसे यहाँ पे भाषा भी समझनी है और उसे यहाँ पे नॉलेज भी लेना है, और इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है। उसे मैं बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि नौकरी के क्षेत्र में हिंदी का क्या इम्पोर्टेंट है। 2 बंदे जाते हैं कंपनी में इंटरव्यू देने, उसमें से एक के पास टेक्निकल नॉलेज जो है वो काफ़ी अच्छा होता है लेकिन उसे इंग्लिश बोलने अच्छे से नहीं आती, और दूसरे के पास टेक्निकल नॉलेज कम होता है लेकिन उसे इंग्लिश बोलने आती है। अब जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है जिसे इंग्लिश अच्छे बोलने आती थी लेकिन टेक्निकल नॉलेज उसका कम था, और दूसरा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज तो होता है लेकिन इंग्लिश बोलने नहीं आती। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा मातृभाषा से रिलेटेड। जैसे अगर आप कोई मूवीज़ देखते हो अदर कंट्रीज़ की, एग्जांपल के तौर पे चाइनीज़ या जापानीज़, तो उनके फिल्मों में जो हॉस्पिटल्स फॉर्म या कोई एप्लीकेशन फॉर्म जो दिखाए जाते हैं उसमें जो लैंग्वेज होता है वो उनके अपने मदर टंग में होता है। अपने इंडिया में भी अगर आप साउथ की मूवीज़ देखोगे तो उसमें जो फॉर्म्स दिखाए जाते हैं, इस तरह के फॉर्म, वो भी उनके अपने नेटिव लैंग्वेज में होते हैं। और ये सिर्फ फिल्मों में नहीं, ये रियल लाइफ में भी ये लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप बॉलीवुड को देखते हो जो हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा जगत माना जाता है, उसमें क्या है, आप जितने भी देखोगे ना मोस्टली आपको इंग्लिश में ही दिखाई देंगे। और इतना ही नहीं, आप इंडिया के जो हॉस्पिटल्स है या कोई ऐसे ऑफिस है जहाँ पे आप जाते हो या कोई एप्लीकेशन भरते हो, तो वो जो फॉर्म होता है ना, आप देखोगे वो मोस्टली आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा कि इंग्लिश बेकार है, इंग्लिश सीखो ही मत। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम लोग इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दे रहे हैं। अपने ही देश में अपने ही मातृभाषा को उतना इम्पोर्टेंट ना देकर हम लोग किसी दूसरी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट देते हैं। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो बंदा 10वीं तक किसी अदर मीडियम से पढ़ा और उसके बाद वो जाके इंग्लिश मीडियम से पढ़ा और इतनी सारी समस्याओं का सामना किया, वो ये तो नहीं चाहेगा ना कि उसकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी वही समस्याएं झेले, वो भी वही प्रॉब्लम्स झेले। तो वो अपने बच्चों को हिंदी मीडियम या किसी और मीडियम को छोड़कर इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाएगा। और दूसरी तरफ जो बंदा जॉब के लिए गया था और सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से वो उसे जॉब नहीं मिली, तो वो भी चाहेगा कि उसका जो बेटा होएगा, उसकी जो आने वाली अगली पीढ़ी होगी, उसे वो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो हमारी मातृभाषा है, उसके कंपेयर में इंग्लिश को हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया है।
इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में लगभग 70% लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और इंग्लिश को ऑस्ट्रेलिया का मेन लैंग्वेज बना दिया गया। और वहीं मैं दूसरी तरफ अगर बात करूं भारत की, तो हमारे देश में आज के 50 साल पहले लगभग 1000 भाषाएं बोली जाती थी मुख्य रूप से, लेकिन इस वक्त सिर्फ 780 भाषा बोली जा रही है, जिसमें से 220 भाषाएं खत्म हो चुकी हैं। और ऐसा माना जाता है कि आने वाले 50 सालों में लगभग 150 और ऐसी भाषाएं हैं जो खत्म हो सकती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है रोजी रोटी और शिक्षा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये वीडियो देखें। आप अलास्का चल जाओ, वहाँ पे जो स्कीमोज होते हैं, वहाँ के उनके पास बर्फ के लिए 50 से ज़्यादा वर्ड। जब बर्फ गिर रहा होता है तो उसके लिए अलग वर्ड, जब बर्फ ड्रिफ्ट कर रहा होता है तो उसके लिए अलग वर्ड, जब बर्फ ज़मीन पे होता है तो उसके लिए अलग वर्ड, क्योंकि दे आर सराउंडेड बाई स्नो। दैट्स हाउ द क्लाइमेटिक कंडीशन इज। और हमारे यहाँ सिर्फ बर्फ ही बोलते हैं, या फिर आप इंग्लिश में बेसिकली स्नो ही बोलते हैं। अब इन्हें अगर यहाँ पर इनके रहने खाने की सुविधा नहीं होगी, इनके शिक्षा की सुविधा नहीं होगी, तो इन्हें मजबूरन यहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा। और माइग्रेट होकर ये जिस जगह पे जाएंगे, इनको मजबूरन वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर सीखना पड़ेगा। और इसका रिजल्ट ये होगा कि इनकी जो असल भाषा है, इनकी जो लैंग्वेज होगी, इनका जो कल्चर होगा, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह से ये अपनी भाषा को भूल चुके होंगे और इनकी भाषा समाप्त हो चुकी होगी। और इससे सिर्फ हमारी मातृभाषा का ही विनाश नहीं होता है, हमारा जो कल्चर है वो भी कहीं ना कहीं विलुप्त होता जाता है। तो हम किस तरह से अपनी मातृभाषा, अपनी कल्चर को बचाएं, इसका क्या उपाय है? अगर यहाँ पे मैं मेरा ओपिनियन दूँ तो मेरे हिसाब से हर एक कॉलेज, स्कूल में कम से कम एक लेक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग भाषा जानने वाले लोग एक एक पैराग्राफ अपनी भाषा में लिख कर लाए और लोगों को उसके बारे में बताए और समझाए। इससे होगा ये कि हर किसी को अलग अलग भाषा के बारे में जानकारी होगी और कहीं ना कहीं ये जिंदा रहेगा। इसके साथ ही मैं दोस्तों अलविदा चाहूँगा। और आप लोगों के दिमाग में भी अगर ऐसा कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।